मसीह खुदावंद के कदूस जलाली बाबरकत अज़ली और अब्दी नाम में आप तमाम जॉन टेलीविजन देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। मैं खुदा का खादिम पास्टर नदीम परवेज़ आज की सुबह में एक बार फिर खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं खुदा का खादिम पास्टर नदीम परवेज़ लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जॉन टेलीविजन के सेट पर प्रोग्राम हर सुबह मसीह में। और हर सुबह जब हम मसीह में होकर चलते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो फिर हमारा खुदा हमारे लिए बरकत की बातें जो है वो करता है, बरकत के वादे हमारे साथ बांधता है। और आज जो है वो हम एक नए बरकत को अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम के वसीला से जो है वो हासिल करेंगे। और हर रोज़ की तरह हम अपने उसी हवाले में जब वापस चलेंगे, ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 91 और उसकी 14वीं 15वीं और 16वीं आयत को जो है तो हम तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। और फिर अगला हिस्सा है 16वीं आयत का, और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का इन आयात के अंदर 7वां वादा है। खुदा हमारे साथ नजात का वादा कर रहा है, खुदा हमें नजात देना चाहता है। जब हम लफ्ज़ नजात को देखते हैं तो इसका लफ्ज़ी मतलब हमें जो मिलता है वो छुड़ाना हमें नज़र आता है। नजात देना यानी छुड़ाना, बचाना। लेकिन ये जो नजात है, खुदा हमें कौन सी नजात जो है वो देना चाहता है, खुदा हमें कौन से जो है वो नजात बख्शना चाहता है। खुदा जो हमें नजात देना चाहता है वो नजात गुनाहों से नजात देना चाहता है। और ये वो चीज़ है कि जो कोई इंसान हमें नहीं दे सकता, कोई बशर हमें नहीं दे सकता, कोई पास्टर हमें नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें दे सकता है। और खुदा हमें अपने बेटे यीशु के वसीला से जो है वो नजात देना चाहता है, वो हमें गुनाहों से आज़ाद करना चाहता है। शायद आज तक हमारी ज़िंदगियां, हमारी उम्रें जो गुजर गई हैं, 20 साल 30 साल 40 50 60 साल की जो उम्रें गुजर चुकी हैं, शायद हमने गुनाह में रहकर जो है वो गुजार दी हैं। हमने खुदावंद को कबूल नहीं किया, हमने अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो शायद खुदावंद को नहीं दी हैं। और हर रोज़ की तरह मैं आज फिर आपको वही बात कहना चाहूँगा जो हमें 14वीं आयत के अंदर मिलती है। 2 काम हमने करने हैं, 7 काम खुदा ने करने हैं। और वो 2 काम कौन से हैं जो हमने करने हैं? हमने पहला काम ये करना है, खुदा से दिल को लगाना है। और दूसरा काम जो हमने करना है कि खुदा का नाम पहचानना है। ये 2 काम वो हैं जो हमने करने हैं, इंसान होते हुए मैंने करने हैं, आपने करने हैं। और जब हम ये 2 काम कर लेंगे तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में 7 बरकतों को, कामिल बरकतों को जो वो कायम करेगा। और 7वीं बरकत जो आज के दिन में खुदा का कलाम हमें बता रहा है वो ये है कि वो अपनी नजात हमें जो है वो देना चाहता है, हमें गुनाहों से आज़ाद करना चाहता है, हमें जो है वो इब्लीस के शिकंजे से निकालना चाहता है। हम खुदावंद पर ईमान लाएं तो हम और हमारा घराना जो है वो नजात पाएगा। क्योंकि पौलुस और सिलास ने यही कहा था, यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। यीशु हमें नजात देना चाहता है, और ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर रहते हुए गुनाहों से नजात देना चाहता है, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके 24 बाब की 13वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर हमें मिलता है, लिखा है, मैं जल्दी से इस हवाले को जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। खुदा ना सिर्फ हमें इस दुनिया के अंदर, इस जिंदगी के अंदर जो है वो गुनाहों से नजात देना चाहता है, बल्कि खुदा हमें अबदी नजात जो है वो देकर अपने जलाल में भी जो है वो शामिल करना चाहता है। उस जलाल में, उस जगह पर जो आसमान पर हमारे लिए तैयार की गई है, यानी आसमानी बादशाहत में खुदा जो है वो हमें शामिल करना चाहता है।
بس میرے بھائیوں بہنوں، آج خدا کا وعدہ آپ کے لیے نجات کا ہے، اور یہ دن آپ کی اور میری نجات کا دن ہے۔ یاد رکھیے، آج کے دن میں خدا آپ کی زندگی میں جو ہے وہ نجات کی برکت کو قائم کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنا دل خدا سے لگانے والے ہوں اور خدا کے نام کو اپنی زندگی میں 100% جو ہے وہ قائم کر لیں، پکا کر لیں، تو نجات ہمارے لیے تیار ہے۔ گاڈ بلیس یو۔